बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो जिस उन्वान पर है, ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है और इससे ये बात साबित होती है कि मज़हब हक़्क़ा की तरवीज से, हुसैनियत के फैलने से कुछ नासबियों को किस कदर तकलीफ़ होती है और मजहबी अकायद में भी ये किस कदर गिर सकते हैं, ये आज की वीडियो में आप देखेंगे। और ये बात एक तयशुदा बात है कि जहाँ पर अहले बैत से तासुब पाया जाता है, जहाँ पर भी बुग़्ज़ अहले बैत पाया जाता है, वहाँ पर शऊर और अक्ल की कोई जगह नहीं होती। यानी ये आप भूल जाएं कि ऐसे लोगों से कोई दानाई की, कोई अक्ल की उम्मीद रखी जा सकती है। और जहाँ पर भी अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ होगा, जहाँ पर भी मौला अली का बुग़्ज़ होगा, वहाँ पर शऊर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि शऊर अहले बैत को मानने से मिलता है, शऊर करबला से मिलता है। और ये नवासिब चाहे जितनी मर्जी अक्लमंदी की कोशिश कर लें, आखिरकार ख़ुद ही ये अपनी बात के नीचे आ जाते हैं। कि ऐसा ही वाक़या पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दारेल में हुआ, जहाँ पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई एक शख्स की जिसका नाम सवाब खान है। उसने शिया होने का ऐलान किया और उसने कहा कि मैंने रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आइमा अहले बैत की तालीमात, सीरत आइमा अहले बैत सबसे बेहतर है और मैं मकतब अहले बैत में शामिल होना चाहता हूँ। उसने ये ऐलान किया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। साथ में एक शिया मौलाना बैठे हैं और उससे बार बार पूछ रहे हैं कि आप ये अमल किसी ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से तो नहीं कर रहे, किसी के दबाव में आकर तो नहीं कर रहे। और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये अमल मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये हो गई कि शिया मौलाना ने उसी वीडियो में ये बात कह दी इनसे कि अब आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कुछ नासबियों की जानिब से, मुनाफिकीन की जानिब से। और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह आपको ऐसे लोगों के शर से बचाए। ये उस वीडियो में मौजूद है, क्योंकि ये बात भी सबको पता है, रिकॉर्ड पर ये चीज़ें मौजूद हैं। पंजाब में या दीगर जगहों पर ऐसा हुआ है कि ख़ास तौर पे वो लोग के जो दूसरे मसालिक से शिया होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, फिर उनको बड़े मुआशी बाइकआउट का सामना भी करना पड़ता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई वाक़यात हैं गांव देहातों में कि जहां पर किसी शख्स ने शिया होने के बाद अपने घर पर अलम लगाया तो उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बाइकआउट हुए और बाज़ दफ़ा तो घर पर हमला भी कर दिया जाता है। शकरगढ़ नारोवाल में गुज़िश्ता साल ये वाक़या हुआ था, हमने इस पर वीडियो की। जब ये सबाब खान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो शिया होने का ऐलान कर रहा है, तो इससे नवासिब को बड़ी तकलीफ़ हुई। और ख़ास तौर पे इनको डर ये भी हुआ कि जब लोग ये वीडियो देखेंगे कि इसने तहकीक की है और ये शिया होने का ऐलान कर रहा है, तो कहीं और लोग भी तहकीक करनी ना शुरू कर दें, कहीं और लोग भी इस तरफ ना चल पड़ें। तो फिर इन्होंने एक प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की। हाल ही में एक शख्स की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें ये मौलवियों के दरमियान बैठा है अपने पुराने मसलक के, और उसमें बताया जा रहा है कि जी इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इस हवाले से इसका इलाज भी जारी है। तो दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था इसलिए शिया हो गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मुसलमान हो रहा है और वो कलमा पढ़ता है और वो तौबा करता है। मुझे इन मौलवियों की अक्ल पे हंसी आती है। जी जब शिया हो गया था तो दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, अब फिर से तुम्हारे मसलक पे आ गया है, अहले सुन्नत हो गया तो दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक हो गया है। भाई अगर प्रोपोगेंडा करना भी है तो कोई ढंग का कर लो, अकल का इस्तेमाल कर लो। ये वीडियो तो एक बच्चा देखकर भी समझ जाएगा कि उससे ज़बरदस्ती ये वीडियो बयान दिलवाया जा रहा है। और इन शर पसंदों का इल्मी लेवल ये है कि अगर किसी शख्स का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तो उस पर तो शरई अहकाम उस अंदाज से लागू ही नहीं होते। तुम उससे फिर तौबा क्यों करवा रहे हो? उस शख्स का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, दिमागी तवाज़ुन तुम्हारा ख़राब है। और ये इन मौलवियों ने जो हरकत की है, एक शख्स से तौबा करवाई है, इनका ये अमल खिलाफ कानून है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक मोमिन से, एक मुसलमान से ये लोग तौबा करवा रहे हैं, उस पर कुफर का फतवा लगा रहे हैं। उसने अली वलीउल्लाह कहा तो वो मोमिन हुआ, अली वलीउल्लाह कहने से बंदा साहिब ईमान होता है। वहाँ के कुछ मोमिनीन ने बताया कि इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। दर हकीकत बात ये है कि जब इसने शिया होने का ऐलान किया तो उसके बाद वहाँ के कुछ शिद्दत पसंदों ने, तकफीरियों ने इसको धमकाया, इसको थ्रेट किया और ज़बरदस्ती इससे ये बयान दिलवाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लोगों ने तहकीक करना शुरू कर दी तो उनका चूरन तो वहाँ पर बिकना बंद हो जाएगा। और फिर कहा गया जी इसे डॉक्टर ने एक गोली दी थी, वो इसने खा ली, जिसकी वजह से इसने शिया होने का ऐलान कर दिया। भाई सबसे पहले तो उस डॉक्टर को ढूंढ के उसे अवार्ड देना चाहिए कोई गिनीज बुक का कि कैसी गोली दरियाफ्त कर ली है जिसे खाने से बंदा शिया होने का ऐलान कर देता है। ऐसी अगर कोई गोली बन गई है, इजाद हो गई है, तो इन मौलवियों को भी खाने को दो, देखते हैं ये शिया होने का ऐलान करते हैं या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी प्रोपोगेंडा है जो इनकी तरफ से किया गया है, लेकिन खुद ही बेनकाब हुए हैं बुरी तरह से। और ये दिमागी तवाज़ुन के दुरुस्त ना होने वाली जो कहानी है, ये इनकी बड़ी पुरानी है, ये अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो की कि जहाँ गोजरा में एक शख्स पर, शिया मसलक के फ़र्द पर, वो अहले सुन्नत मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ रहा था तो एक शख्स ने हमला कर दिया।
تو بعد میں جب اس پر FIR ہونے لگی، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونے لگی، تو کہا گیا جی اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جہاں پر بغض علی پایا جائے گا وہاں پر عقل اور شعور نہیں ہوگا، اور یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ صرف اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے یہ زبردستی اس شخص سے بیان دلوایا گیا ہے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ حالانکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہے، لیکن افسوس ہے کہ جہاں پر یہ تکفیری سوچ، یہ شدت پسندی پائی جاتی ہے، وہاں پر کوئی شخص آزادانہ طور سے ان عقائد کا اظہار نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یہ لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں اور لوگوں تک ان کی اصلیت پہنچ رہی ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔